एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बेशुमार इज्जत कमाई हो, बेहिसाब मेहनत की और बेशकीमती ज्ञान को धारण किया हो और अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी हो, कुछ ऐसी ही शख्सियत है अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने ज्ञान को किसी कंपनी, किसी बिजनेस या फिर किसी कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए नहीं, अपितु साधारण से समझे जाने वाले विद्यार्थियों के लिए सहेजा संजोया। वो हर बार केवल एक ही बात कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति या दुर्गति उसके विद्यालयों में सिंचित होती है। यदि आपको कोई राष्ट्र, कोई देश की अगले 50 सालों की प्रगति के बारे में जानना हो तो उसके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देख लो, आपको उस देश का संपूर्ण भविष्य नजर आ जाएगा। और विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में कामयाब होने के लिए उन्होंने विशेष रूप से 3 नियम बनाए, 3 नियम लोगों को बताए। उनका मानना था कि यदि कोई भी विद्यार्थी इन 3 नियमों को समझ गया, यदि इन पर अमल किया, इनको अपने व्यवहार में ग्रहण किया, तो आज मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो अपने जीवन में कुछ भी बन सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है, कहीं भी पहुँच सकता है। तो दोस्तों, श्वासें थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको उन्हीं 3 नियमों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि आज इस वीडियो को यदि आपने ठीक से समझा और अपने जीवन में अप्लाई किया तो आपका जीवन एक लंबी छलांग के लिए तैयार हो जाएगा। पहला नियम कहता है कि जरूरी नहीं कि आप समझदार हो, होशियार हो, बल्कि यदि आप अपने क्लास के सभी विद्यार्थियों में से कमतर हैं, कमजोर हैं, तो भी आप इस जीवन में बेहतर से बेहतर पा सकते हैं, यदि आपको आपका लक्ष्य पता है। देश के हर विद्यालय के हर क्लास के बच्चे को यदि पूछा जाए कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो 99% बच्चों का केवल एक ही जवाब होगा कि नंबर, मुझे नंबर चाहिए। और यदि उनसे पूछा जाए कि नंबर आने के बाद क्या, तो वो सभी लोग निरुत्तर हो जाते हैं। 99% से ज़्यादा बच्चे केवल इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि और बच्चे भी उनके साथ साथ पढ़ रहे हैं। उनका कोई मकसद नहीं, कोई प्लान नहीं। कंपटीशन एग्जाम हो, कॉलेज हो, डिग्री हो या फिर डिप्लोमा, हर कोई केवल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी भी लगे हुए हैं। हर कहीं, हर जगह अपना हाथ, अपना पैर, अपनी पूंछ फंसाए हुए हैं कि क्या पता कहीं न कहीं नंबर ही आ जाए। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हम किसी बस में बैठे हैं और जब कंडक्टर हमें अपना ठिकाना पूछे तो हम उसे ये कहें कि कहीं भी उतार दें, मुझे किसी भी जगह की टिकट दे दो, तो वो आपको कहीं की टिकट नहीं दे सकता। मुझे पता ही नहीं कि आखिरकार मुझे जाना कहाँ है, मेरा ठिकाना कहाँ है। जब तक आप अपना एक लक्ष्य तैयार नहीं करते, जब तक आप अपने लक्ष्य की टिकट, अपना मेहनताना अपने ईश्वर से नहीं मांगते, तब तक आप निश्चिंत होकर के बैठ जाइए, क्योंकि आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। और समय इसी रफ्तार से निकलता जाएगा जबकि परिस्थितियां आपको बद से बदतर करती चली जाएंगी। और दूसरा नियम ये कहता है कि यदि आपके पास आपका लक्ष्य है लिखित रूप में विद योर सिग्नेचर, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उन 95% लोगों की लिस्ट में नहीं आते जिनका जीवन केवल परिस्थितियां निर्धारण करती हैं। लेकिन लक्ष्य होने के बावजूद आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जब आप हार जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन जब आप हारते हैं तब आप जीत के और करीब पहुंचते जाते हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं कि यदि आपको जीत चाहिए तो जीतने का केवल एक ही तरीका है कि हारना सीखो। तुम लगातार हारते चले जाओ। आपका कंपटीटर, आपका प्रतिस्पर्धी यदि महीने में 1 बार हारता है तो आपको 2 बार हारना है, 3 बार हारना है, बार बार हारना है, क्योंकि हर हार में आपको कुछ सीख मिलेगी और वो मिली हुई सीख ही उस संदूक में लगने वाली चाबियों में से एक सीख है, जो कि सभी चाबियां एक साथ लगने के बाद आपकी वो संदूक खुलने वाली है। आपकी सफलता को यदि एक सोने से भरी संदूक समझा जाए तो आपकी विफलता एक चाबी है, और वो संदूक एक चाबी से नहीं खुलेगी, वो तो तभी खुलेगी, उसी से खुलेगी जिसके पास सबसे ज़्यादा चाबियां होंगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीख होंगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा ठोकरों का अनुभव होगा। तो जब कभी भी आप अपनी मंजिलों को पाने के लिए गिरें तो घबराइए मत, बल्कि तुरंत उठिए, उससे सीखिए और चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस मैदान में, इस जंग में आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे पता नहीं कितने ही लोग आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए। इसका अर्थ है कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करने की काबिलियत। अपने लक्ष्य को पाने की जिद आपका दूसरा हथियार होगा। तीसरा नियम कलाम साहब बताते हैं कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको सफलता मिल गई, आपको कई बार यह आभास होगा कि आपने मंजिल प्राप्त कर ली, लेकिन तब आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि जिसे आप अपनी मंजिल समझ रहे हैं वो तो एकमात्र पड़ाव है, वो तो केवल एक सीढ़ी है जिस पर आपने अपना कदम रखा है। अर्थात जब कभी आपको कोई सफलता मिले तो अपने आप को स्वतंत्र न करें,
अपनी सफलता के लिए जश्न मत मनाओ, बल्कि एक बार फिर से अपनी मंजिल को पाने के लिए रण में कूद जाओ और तब तक लड़ो जब तक कि आपको अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए, आप कामयाबी के शिखर तक न पहुंच जाएं। तो दोस्तों, ये 3 नियम अब्दुल कलाम साहब के आपको हमेशा याद रखने चाहिए, जो कि मैं आपको एक बार फिर से समराइज करा देता हूँ। पहला नियम ये कहता है कि लक्ष्य बनाओ और मंजिल पाओ। दूसरा नियम कहता है कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखो। अपनी मेहनत में, अपने संघर्ष में हर बार तुम हारो, हार करके कुछ सीखो और फिर से खड़े होकर के एक बार फिर से दौड़ो। और तीसरा नियम कहता है कि अधूरे सफर में कभी भी सफलता का जश्न मत मनाओ। आपको कई बार ये भ्रम हो सकता है कि आप सफल होने ही वाले हैं, केवल एक कदम दूर है सफलता, और वो तो मैं कभी भी रख लूंगा, वो तो मैं कभी भी कर लूंगा। लेकिन ज्यादातर लोग वही एक कदम नहीं उठा पाते और अपनी जीती हुई बाजी हार जाते हैं। दोस्तों, ये 3 नियम यदि आपने अपने जीवन में याद रखे, यदि इन 3 नियमों को अपने जीवन में अप्लाई किया, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो से यदि आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आप किसी की नाकामयाबी में नहीं बल्कि कामयाबी में भागीदारी निभा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।